अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study reactance of capacitor, or this is called capacitive reactance. Reactance of capacitor या capacitive reactance. याद रखिए, reactance of capacitor का मतलब है the opposition offered by a capacitor to the flow of AC current. The opposition offered by a capacitor to the flow of AC current is called capacitive reactance या reactance of capacitor. Reactance का मतलब है opposition, जिस तरह आप कहते हैं resistance, तो resistance means opposition offered by a resistor to the flow of current, वो AC हो या DC. याद रखिए, reactance is also a type of opposition, लेकिन इसे हम resistance नहीं कहते. Resistance में और reactance में फ़र्क है, दोनों oppositions हैं. Remember, dimensionally they are the same. Now we are going to discuss. There is no difference between resistance and reactance dimensionally. लेकिन resistance और reactance में फ़र्क ये है कि resistance is independent of frequency, लेकिन reactance जो है वो frequency dependent parameter है, frequency dependent opposition है. तो reactance का मतलब है the opposition offered by a capacitor to the flow of AC current is called reactance of capacitor या capacitive reactance. देखो, रेजिस्टेंस के केस में हम ओम लॉ इस तरह लिखते हैं, V is equal to IR. ठीक है, फॉर अ DC सर्किट V is equal to IR. दिस इज ओम लॉ. लेकिन याद रखें, फॉर AC वी राइट VRMS is equal to IRMS multiplied by resistance. ठीक है, AC में हम डायरेक्ट V is equal to IR नहीं लिख सकते. RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू IRMS वैल्यू ऑफ करंट और फिर रेजिस्टेंस. यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो दिस विल बी VRMS डिवाइड बाय IRMS. और आपको पता है वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, करंट का एम्पेयर. वोल्टेज डिवाइड बाय करंट को हम कहते हैं ओम. तो याद रखें, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम. अगर आप ओम लॉ फॉर कैपेसिटर लिखें तो इस तरह लिखेंगे, VRMS इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय X सब C. X सब C का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. अगर आप यहां से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करें तो गौर से देखें, डायमेंशनली रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में फर्क नहीं है. डायमेंशनली दे आर द सेम. आप देखें, इसका यूनिट है वोल्ट, इसका यूनिट है एम्पेयर एंड दिस इज ओम. तो प्लीज रिमेंबर, डायमेंशनली रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में फ़र्क नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती और रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑपोजिशन है. तो प्लीज रिमेंबर, वी विल राइट इट लाइक दिस है, VRMS इज इक्वल टू IRMS multiplied by X sub C. What is this? This is the Ohm law for capacitor. This is the Ohm law for capacitor in case of AC. तो ये मैं लिख सकता हूँ X sub C is equal to VRMS divided by IRMS. Let us suppose this is equation number 1. शाबाश. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो एक टॉपिक में मीन स्क्वायर वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ AC क्वांटिटीज. इफ़ यू रिमेंबर, उसमें हमने पढ़ा था कि VRMS बराबर होता है 0.707 टाइम्स V0, और जो IRMS है दिस इज 0.707 I0. ये दोनों वैल्यूज़
आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ये वैल्यूज आप उधर पुट करें तो h sub c आ जाएगा 0.707 V नॉट डिवाइड बाय 0.707 I नॉट, ये कैंसिल करो तो देखिए h sub c आ जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमने कल पढ़ा था कि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, साइनोसाइडल, इज इट? कैपेसिटर में जब आप बटन ऑन करें तो चार्जेस कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 0 से। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स कहाँ से स्टार्ट लेता है, 0 से। तो कैपेसिटर में वोल्टेज इज साइनोसाइडल। प्रॉब्लम किसने बनाया है, करंट ने, क्योंकि करंट साइनोसाइडल नहीं है, वोल्टेज इज साइनोसाइडल। प्रॉब्लम जो है वो करंट ने बनाया है। तो आपको पता है जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, उसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। वोल्टेज साइनोसाइडल है, डजंट मैटर, ये 0 से स्टार्ट लेता है। करंट मशरूट है, वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। जब आप बटन ऑन करें तो करंट इज मैक्सिमम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज 0। वोल्टेज 0 से स्टार्ट लेता है, करंट मैक्सिमम से। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैपेसिटर में द करंट इज लीड इन द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज, द करंट इज लीड इन द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। तो याद रखें वोल्टेज साइनोसाइडल है, we have to eliminate this current from here। तो if you remember लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि करंट बराबर है, if you remember current was equal to C V naught omega into cos omega t, if you remember। और फिर देखिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी I is equal to I naught into cos omega t, सही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हमने पढ़ा था कि व्हेन ओमेगा टी इज 0 cos 0 इज 1 द करंट इज मैक्सिमम। तो इसकी जगह हमने आई नॉट लिखा था। तो देखिए फिर भी गॉट दिस इक्वेशन। बहरहाल अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करो, 4 और 5 को कंपेयर करो, तो देखिए वी विल राइट आई नॉट cos omega t is equal to CV naught into omega cos omega t। देखो ये cos omega t के साथ कैंसिल, सही है। तो देखिए वी आर गेटिंग I naught is equal to CV naught and this is omega। This is let equation number 6। इक्वेशन नंबर 6 को 3 में पुट करो, आई नॉट की जगह ये वैल्यू पुट करो, शाबाश। पुट इक्वेशन नंबर 6 इन 3, शाबाश। तो इससे आ जाएगा x sub c इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट की जगह लिखो C V नॉट ओमेगा। ये V नॉट के साथ कैंसिल, तो वी आर गेटिंग 1 ओवर ओमेगा C। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 7, शाबाश। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा असल में क्या है, ओमेगा एसी जनरेटर के अंदर जो ट्रायल होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइड बाई टी, या ओमेगा बराबर है 2 पाई इंटू 1 ओवर टी। 1 ओवर टी का क्या मतलब है, देखिए दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, 1 ओवर टी का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी।
therefore omega is 2 pi into f. This is equation number 8. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी है? ट्रायल की। और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी किसकी है? वोल्टेज या करंट की। देखिए एसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्चुअली लीव इन देयर मीन पोजीशन, दे आर वाइब्रेटिंग इन द सर्किट। तो याद रखिए इस एफ का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट या वोल्टेज, और इस ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रायल। एंड दिस इज अ कन्वर्टर, दिस इज अ कन्वर्टर, 2 पाई फैक्टर इज अ कन्वर्टर। अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें you will get angular frequency या angular velocity, और अगर आप angular velocity या frequency को 2 pi से divide करें you will get linear frequency। सही है? तो please remember this is a converter which converts a linear frequency into angular और angular frequency back into linear frequency। ये equation number 8 को 7 में put करो, put equation number 8 in 7। शाबाश, इसे 7 में पुट करो तो वी आर गेटिंग लाइक दिस। देखिए एक्स सब सी आ जाएगा 1/2 pi f into c. This is the equation for the capacitive reactance. ठीक है? 2 pi is constant, c for a particular capacitor is constant. c का मतलब है capacitance of capacitor which is constant for a particular capacitor. सही है? तो देखिए अगर 2 पाई कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो याद रखिए h सब c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डायमेंशनली रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेम है। ये भी वोल्टेज बाय करंट है, इसका भी यूनिट ओम है, ये भी वोल्टेज बाय करंट है, इसका भी यूनिट ओम है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसे एसी करंट अप्लाई करें या डीसी अप्लाई करें डजंट मैटर, वो इसे डिसिपेट करता है। शाबाश। यानी रेजिस्टर जो है इट इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट। आप इसे डीसी अप्लाई करें, एसी अप्लाई करें, डजंट मैटर, इट बिहेव्स इन द सेम वे। लेकिन कैपेसिटर में इस तरह नहीं है। याद रखें दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। गौर से देखो, अगर आप कैपेसिटर को हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट अप्लाई करें, कैपेसिटर को अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट अप्लाई करें तो ये अपोजिशन क्या होगा? ये अपोजिशन कम, ये अपोजिशन कम। तो इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली गुजर जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली गुजर जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट का क्या मतलब है? जिसकी पोलरिटी जल्दी जल्दी से चेंज हो जाती है, जल्दी जल्दी से। कैपेसिटर जल्दी से चार्ज, जल्दी से डिस्चार्ज, जल्दी से चार्ज, जल्दी से। इसका मतलब है इफ पोलरिटी इज रैपिडली चेंजिंग तो कैपेसिटर से ये करंट इजीली गुजर जाएगा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी आप कम करें तो ये अपोजिशन बढ़ जाती है। यानी पोलरिटी अगर जल्दी जल्दी से चेंज नहीं हो रही तो कैपेसिटर स्लोली चार्ज और फिर स्लोली डिस्चार्जिंग, देयरफॉर अपोजिशन ज़्यादा। तो याद रखें हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली नहीं गुजरता। ठीक है, सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली गुजर जाते हैं। लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली नहीं गुजर जाता। मसलन लुक एट
अगर आप फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ज़ीरो करें, आप फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो करें, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? डीसी की। डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, याद रखिए, प्योर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अक्सर वाइवा में पूछते हैं, प्रैक्टिकल में पूछते हैं एग्जाम में कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ज़ीरो। मसलन आप किसी सर्किट को डीसी बैटरी अप्लाई करें तो दैट करंट रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमने पढ़ा था। डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी डीसी की ज़ीरो है तो लुक एट x सब c इज इक्वल टू 1/2 पाई, दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाई c, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू c, 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इंफिनिटी। यानी अगर आप कैपेसिटर को डीसी करंट अप्लाई करें तो कैपेसिटर उसे क्या करेगा? ब्लॉक। डीसी करंट के लिए कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर। अब देखिए, डीसी करंट को कैपेसिटर सप्लाइज अ वेरी लार्ज ऑपोजिशन, अ वेरी लार्ज रिएक्टेंस। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर से डीसी करंट नहीं गुजरता, ठीक है, लेकिन एसी करंट कैपेसिटर से गुजर जाते हैं। तो याद रखिए, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली गुजर जाता है और लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैपेसिटर से इजीली नहीं गुजरता। इसी वजह से हम कहते हैं कि इन केस ऑफ डीसी कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर और इन केस ऑफ एसी कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। ये दो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, नोट करें कि एसी में कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, डीसी में कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर। सही है। अब ये भी क्लियर हुआ कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में क्या फ़र्क है। डायमेंशनली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। रेजिस्टेंस भी वोल्टेज बाय करंट है, रिएक्टेंस भी वोल्टेज बाय करंट है। फ़र्क ये है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑपोजिशन है। आप देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये ऑपोजिशन कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कम करने से ये ऑपोजिशन बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।